नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी इस क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्रथम क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबिन्सन और ब्राउन द्वारा राइबोसोम की खोज की गई। अगला क्वेश्चन, तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय की खोज बोबेरी द्वारा की गई। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने और कब किया था? तो पुरकिंजे द्वारा 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया गया। द्विव नाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यूग्लिना क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना क्या है? एक कोशिकीय जीव। तंतुमय जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत तंतुमय जीवाणु आते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता है वो लिनियस को कहा जाता है। पारिस्थितिकीय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोस से हुई है। इस शब्द का अर्थ है घर अथवा रहने का स्थान। पारिस्थितिकीय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? ग्रीक भाषा से हुई है। किसी भी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो किसी भी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक की जगह घटक पढ़ लेना, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। एरोपोनिक्स का से आप क्या समझते हैं? तो ये एक हाइड्रोपोनिक विकास तंत्र है एरोपोनिक्स। किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? तो विलियम एफ एंडरसन को जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है। विलियम एफ एंडरसन जीन थेरेपी का पिता। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है। तो एंडीज एप्टिटाई मच्छर है वो चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्रथम वाहक होता है। एडीज एप्टिटाई। वेलीबीस होता है। तो वेलीबीस क्या होता है? कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धनी प्राणी। समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ पे देता है? तो ये जमीन पे अपने अंडे देता है समुद्री कछुआ। किस स्तनधारी में दांत नहीं होते हैं? तो पेंगोलियन में स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते। मानव में परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो परनीसियस एनीमिया है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो जुडोरुडीन दवा है वो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली गई है। मधुमक्खियों में श्रमिक और रानी 32 गुणसूत्रों वाले द्विगुणित मादा होती है, जबकि जनन सक्षम नरों की संख्या कितनी होती है? 16। हृदय रोग के उपचार में काम आने वाली अत्यधिक उपयोगी दवा फैक्सग्लोव से प्राप्त होती है। ये पादप के किस अंग से मिलती जुलती है? तो फॉक्सग्लोव से प्राप्त होती है। वो दवा कौन सी है? किस पादप के किस अंग से? तो ये पत्ती से प्राप्त होती है। जीरोपथेलियमिया आहार से किस कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत। निम्नलिखित में से विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया था?
तो रॉबर्ट्स और सोर्प द्वारा विखंडित जीन का सिद्धांत दिया गया। संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है, तो टिटनस है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। एक संक्रामक रोग है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। चॉकलेट सेहत के लिए ख़राब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में पाई जाती है, तो इसमें निकेल है वो उच्च मात्रा में पाई जाती है चॉकलेट में। मधुमक्खी का डंक रूपांतरित होता है, तो अंड निषेपक का रूपांतरित होता है मधुमक्खियों का डंक। मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिका का संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो एच हैरिस द्वारा मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सर्वप्रथम दर्शाया गया था। जिंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जिंपिंग जीन का सिद्धांत बराबर तथा मैक्लिटोनिक ने द्वारा दर्शाया गया। मैक्लिटोनिक द्वारा। सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो रॉबर्ट कोच है वो सर्वप्रथम जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? तो श्वेत लेग हर्न है वो दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.0 ग्राम होती है। कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो सूअर है वो जुगाली नहीं करता है। सुअर की जगह सूअर पढ़ लेना। उत्तम किस्म की कारपेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है, जिसे जोरिया कहते हैं, भेड़ की किस नस्ल से मिलती है? तो काठियावाड़ी नस्ल से वो भी मिलती है। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायीकृत दांतों की कुल संख्या 0 होती है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, किस कारण? क्योंकि ये कैंसर है वो जैविक अंग इसमें नष्ट हो जाते हैं, इस कारण ये एक जानलेवा बीमारी है। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? तो ये फील पाम रोगवाहक का। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो फिलीपाम रोग का वाहक है वो एनोफिलीज मच्छर है। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था? तो जोनास इसाक द्वारा पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका विकसित किया गया। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से किससे मिलती है? तो ये कवक से मिलती है। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? तो एक अर्ध संश्लेषित दवा है। पादप रोगों के लिए सबसे पहले कवकनाशक की खोज हुई थी, तो बोर्डेक्स मिश्रण द्वारा। लिटमस निम्न में से किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बीडल-वेटेटम द्वारा। आनुवंशिक की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था? तो अर्थर कॉनबर्ग द्वारा किया गया। वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं उस लिंग के गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं? अलिंग सूत्र कहते हैं। कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर पर नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल द्वारा यह प्रमाणित किया गया। कौन सी बीमारी आनुवंशिक द्वारा नियंत्रित होती है? तो एल्केप्टोन्यूरिया है वो आनुवंशिक द्वारा नियंत्रित होती है। एल्केप्टोन्यूरिया है वो आनुवंशिक द्वारा नियंत्रित होती है। कौन सा कोशिका श्वसन क्रिया से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया से संबंधित है। हृदय की मरमर का कारण है, तो कपाट में लीक ही हृदय की इसका कारण है। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाएं लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात होता है 1:700। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।